ओम शांति। आप सबको नवरात्रि उत्सव की मंगलमय और हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। दिन दुगुनी और रात चौगुनी लक्ष्मी जी की बहुछार होती रहे। हमने अगले एपिसोड में आत्मा की 7 शक्तियों को देखा, 7 पावर्स ऑफ सोल, जिससे विथड्रॉल, लेट गो, टॉलरेट, समाने की शक्ति, एक्सेप्टेंस शक्ति। तो इससे हमारी मन की स्थिति शांत और स्थिर होने लगती है। मन के विचारों की गति भी साइलेंस होती जाती है। तो फिर इंट्यूशन पावर, क्लियरिटी बढ़ती है, जिससे वाइब्रेशन भी हायर होते जाते हैं, जिससे पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति ऑटोमेटिकली इजीली आ जाती है। उसके बाद पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति भी सही हो जाती है। इसी तरह जब भी हमारे सामने ऐसी कोई बात आती है जो ठीक नहीं है, हमको उनको सामना करने का पावर भी आ जाता है। जब हम इन 7 पावरों को जितना यूज करते रहेंगे तो हमें परिवर्तन भी आता जाएगा। हमारे विचार, बोल एक्यूरेट और बेनिफिशियल और दूसरों को सुख ही देंगे। तभी कर्म भी प्योर हो जाते हैं। तभी अनअवेयर हमारे में 8वीं शक्ति भी आ जाती है, वो है सहयोग करने की, यानी कोऑपरेट विथ अदर्स की शक्ति आ जाती है। अभी तक तो ये 7 पावर हमारे अपने लिए थे, जिसका नतीजा ये आया है कि अब हम दूसरों को वो पावर देने शुरू कर देते हैं। अभी जब भी कोई भी हमारे लिए कोई गलत भी सोचता है, पर हम रिटर्न में उनके लिए कुछ भी गलत नहीं सोचते हैं, और इससे ही हम उनको गुड एनर्जी वाइब्रेशन पास कर रहे हैं। यही है हमारा उनके तरफ सहयोग, कोऑपरेशन करने का तरीका। किसी का संस्कार ही कमजोर है, कोई अपनी आदत से मजबूर है, कोई अपनी एडिक्शन के वशीभूत है, कोई बार बार गलत कर रहा है, चाहे वो हमारी फैमिली का मेंबर हो या और कोई। पर अब हम उनके लिए चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि चिंता से नेगेटिव एनर्जी पास होती है। अभी हमने उसे एक्सेप्ट किया कि हमारी करंट सिचुएशन ऐसी है, हमने उसे पहले परखा है, इसलिए हमने अपनी स्थिति को ऊपर रखा है। हम उसके लिए अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं कि उनकी सफलता के लिए, तो यही हमारा सहयोग है उनको। अगर हम पुराने संस्कारों से अगर उनकी चिंता करते हैं और ये सोच रहे हैं कि अब इनका होगा क्या, अब हम इसको ठीक कैसे करें, तो ये हमारी चिंता भी उसकी स्थिति को भी डाउन करती है। हमारी सोच किसी को ऊपर ले जाती है तो किसी को नीचे भी ले जा सकती है। कभी कभी तो ऐसे लोगों से मिलकर हमारी भी स्थिति नीचे और ऊपर होती रहती है। ये सब उनकी स्थिति के आधार है। इसलिए जब हम अपनी स्थिति को हमेशा के लिए ऊपर रखेंगे तो हमारे अंडर में जो भी आएगा, जिनके साथ हम रह रहे हैं या जो हमारे आसपास है, हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सभी को हमारी हाई एनर्जी ही मिलेगी। और यही है हमारा उनकी तरफ कोऑपरेशन। जब भी बहुत सारी क्राइसिस है, सभी परेशान हैं और सभी एक दो को ब्लेम कर रहे हैं, पर अगर हम उस वक्त स्टेबल रहकर, एकाग्र रहकर उनको वाइब्रेशन भेजेंगे तो यही हमारा उनकी तरफ सहयोग है। तो हमारी वाइब्रेशन उनको सहयोग दे रहे हैं। हमारी एनर्जी फील्ड में जो भी आ रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ले आ रहे हैं, तो सहयोग हमें सारा दिन सबको देना है। लोगों को, सृष्टि को, सिचुएशन को, अपने को, अपनी देह को, सबको सहयोग देते ही रहना है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन चारों तरफ जा रही है। तो जब हम हाई एनर्जी क्रिएट करते हैं, सबको सहयोग मिलता ही रहता है। एक बार शरीर की कर्म इंद्रियों ने सोचा कि पूरा दिन मेहनत हम कर रहे हैं और ये पेट तो हमारी सारी कमाई मुफ्त में खा रहा है। आज के बाद हम सब कुछ भी काम न करेंगे, न कमाएंगे, और हम सब काम करना बंद कर देते हैं। ये एक की सलाह ने सारी कर्म इंद्रियों ने हाँ में हाँ मिलाई। तो इस पर पेट ने जवाब दिया कि आपकी कमाई मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं तो उस सबको जो भी मिलता है उसकी वजह से जो शक्ति बढ़ती है वो मैं वापस आपको ही तो बेचता हूँ। विश्वास करो, तो आपका कमाया हुआ वो आपके पास वापस ही आता है।
ये बात कर्म इंद्रियों को समझ में नहीं आई। वो नाराज रहे और काम करना बंद कर दिया। पेट को भोजन नहीं मिला तो वो भूख से तड़प रहा था, इसलिए वो सारी कर्म इंद्रियों को वो ऊर्जा नहीं दे पा रहा था। इससे नतीजा क्या हुआ कि सारी कर्म इंद्रियां बिल्कुल कमजोर होती गई, उनकी एनर्जी, जिससे शरीर की सभी अंगों की शक्ति नष्ट होने लगी। तभी दिमाग ने इंद्रियों को समझाया, आपका कमाया हुआ आपको वापस ही मिलता है मूर्खो, ये समझो। ये नहीं समझो कि दूसरों की सेवा करने से आपका कोई नुकसान होता है। आप जो दूसरों को देते हो वो ब्याज के रूप में वापस आपको ही मिलता है। भोजन न मिलने वाली जो ऊर्जा खत्म होती गई तो सभी इंद्रियों को आपसी सहयोग की समझ आ गई। फिर उन्होंने शिकायत करना भी बंद कर दी। मौका मिले किसी को मदद करने की तो बनना सारथी न कि स्वार्थी। ये भी पॉसिबल हर एक संबंध में जुड़े रहने से पुरुषार्थ से हो जाता है। सफलता भी सबको मिलजुल कर पुरुषार्थ करने से ही मिलती है। इसलिए हम अपनी हाई वाइब्रेशन क्रिएट करें जिससे सारी सृष्टि को उनकी एनर्जी रेडिएट होती है, और यही है सहयोग करने की शक्ति। हम सोचते हैं कि ये दुनिया, शहर, फैमिली वो कैसे बदलेगी, इट नीड्स टू चेंज, पर उसके लिए हमको क्या करना है। हमारे सिर्फ सोचने से दुनिया तो नहीं बदलेगी। हम सोच रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, सोशल, रिलीजियस, साइंस उनको बदलेगी, ऐसे नहीं होता है। हम सबकी मिलकर एक एक की सोच का सृष्टि बदलती है। इस कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ आवर ओन माइंड। अगर आप घर में 5 लोगों की सोच को भी इकट्ठा करेंगे तो वो भी फैमिली की एनर्जी होती है। अगर किसी ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे हैं तो उनकी सबकी मिलकर जो सोच है वो भी एनर्जी पैदा करती है, एनर्जी क्रिएट करती है। तो इस संसार में कितने करोड़ों लोग हैं, तो हम सब मिलकर इस सृष्टि को, इस संसार को एक हिस्सा बनकर सहयोग करें। हमारा ये सहयोग होगा कि हम सबके बीच में रहते प्योरिटी, पीस, एक्सेप्टेंस, हैप्पीनेस, लव और विजडम वाली जीवन जिए। सबको समझकर एम्पथाइज करें, कंपनसेट हुए। सबके संस्कार सृष्टि को भी सहयोग दे रहे हैं, और जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तभी हम उन्हें कोऑपरेट और कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड चेंज के लिए। लोग सोच रहे हैं कि इस कलयुग रूपी सृष्टि को हम स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, उसे हम कैसे बदल सकते हैं। तो जब हम चिंता करते हैं, एंगर, एक्सपेक्टेशन, परेशानी, नफरत, दुख, दर्द, तो हम कलयुग को सहयोग दे रहे हैं। हमारी खुद की ऐसी एनर्जी कलयुग को मिल रही है। तो अभी हमको सहयोग देना है इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग बनाने के लिए। इसलिए पूरा दिन में ध्यान रखना है अपने संस्कारों पर, उन्हें चेक करना है और ये संकल्प पक्का करें कि मेरी स्थिति से भी सृष्टि की स्थिति अच्छी बनेगी। तो बस यही है सहयोग देने की शक्ति, जिसका स्वरूप दिखाया गया है श्री लक्ष्मी माँ को। उसको कमल पुष्प पर बैठा दिखाया गया है। तो कमल प्रतीक है इस कलयुग में जहाँ कलह, कलेश, अशांति है, तो ये मिट्टी कीचड़ की है, पर उस कीचड़ में ही कमल रहता है। कमल पुष्प के समान इस संसार में रहना है, सबके संस्कारों से मिलकर अनटच्ड, न्यारा और प्यारा रहना है। लक्ष्मी माता जी के एक हाथ से सोने की मुद्राएं कंटिन्यूस निकल रही है और दूसरा हाथ दुआएं देता हुआ दूसरों को दिखाया है। तो दोनों हाथों से वो ही दे पाएगा जिनके पास ये सारी शक्तियां हैं और जो पावरफुल है। इसलिए उनको दूसरों की तरफ से कुछ नहीं चाहिए कि दुनिया के लोग मेरी मर्जी के मुताबिक चले, पर ये आत्मा तो सदैव दोनों हाथों से दूसरों को सिर्फ देती ही रहती है। एक हाथ में सोने की मुद्राएं मीन्स नॉलेज, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जो भी जीवन में धारण हमने की है वो हमें दूसरों को देनी है। सामने वाला भले कोई भी संस्कार से आए, पर हम तो सिर्फ उसे दुआ ही देते रहें, क्योंकि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। हम तो निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, तो वही आत्मा सबको ब्लेसिंग का सहयोग दे रही है।
हमारा हर थॉट, वर्ड, कर्मा, ब्लेसिंग हमारे इन कर्मों से दूसरों का भाग्य बदल देती है। ऐसी आत्मा इस सृष्टि में स्वर्ग बनाने के लिए सहयोग दे रही है। तो आज हम पूरा दिन ये प्रैक्टिस करेंगे। हम सारे संसार को सिर्फ सहयोग ही देते रहेंगे। हम अपने अच्छे वाइब्रेशन से सारे संसार को अपने थॉट्स, वर्ड्स, बिहेवियर से एनवायरनमेंट को सुख ही सुख देते रहेंगे। तो मैं ही आत्मा शक्तिशाली श्री लक्ष्मी माँ का स्वरूप हूँ। इन सम्मानों में आज हम पूरा दिन रहेंगे। आज हमने सारी शक्तियों को कंप्लीट किया। कल फिर हम मिलेंगे रावण के दशहरा के दिन। ओम शांति।